जहां मकबरा विवाद पर सियासत गर्मा गई, विपक्ष और बीजेपी आमने सामने है। अखिलेश यादव ने एक वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि मंत्रिपरिषद सदन में आरोपियों के नाम लेने से रोका गया। आज कांग्रेस की टीम भी फतेहपुर जा रही है। पुलिस के एफआईआर में 10 नाम है, लेकिन एक्शन को लेकर बयानबाजियां तेज है। तो अखिलेश ने वीडियो जारी करके अब गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ये कहा गया कि मंत्री साहब नाम लेना चाह रहे थे, लेकिन उनको रोका गया है। इस बीच आपको बताएं, कांग्रेस नेताओं का एक दल जो है वो आज फतेहपुर जाएगा। ये विवाद भी आप पूरा समझिए। दरअसल यहाँ पर कुछ लोगों का ये दावा था कि यहाँ मकबरा नहीं मंदिर था और इसीलिए हम यहाँ पूजा अर्चना करेंगे, और वहाँ झंडा लेकर पहुंच गए थे। वहां पर पूजा अर्चना भी की। बाद में प्रशासन ने बहुत सारे लोगों को वहां से हटाया, उसकी मरम्मत भी की और उसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया और नामजद एफआईआर भी दर्ज की है। फतेहपुर मकबरा विवाद पर सियासत भी अब तेज है। की घटना माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठाई। जैसे ही उन्होंने पूरी बात अपनी कही, मैंने उसी वक्त उसका जवाब दिया कि फतेहपुर की घटना पर एफआईआर दर्ज हो गई है। क्राइम नंबर 319 है। तमाम उन धाराओं का भी उल्लेख हमने किया कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, और मैंने ये भी बताया कि 10 लोगों के नामजद रिपोर्ट और 150 लोग अज्ञात, उनके खिलाफ रिपोर्ट हुई और कानून अपना काम करेगा। एक न्यायिक प्रक्रिया है कि जब कोई एफआईआर होती है उसके बाद विवेचना होती है। विवेचना में जो लोग उसमें पाए जाते हैं कि वास्तव में दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। एक घटना फतेहपुर में घटित होती है जो कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटना होती है। सुरेश खन्ना जी उन आरोपियों के नाम पढ़ने जा रहे होते हैं तो मुख्यमंत्री जी उनको टोकने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। पिछले सत्र में आरोपी का नाम क्यों लिया था और इस सत्र में आरोपियों का नाम लेने से मना क्यों किया है, ये पूरा देश और उत्तर प्रदेश जानता है। वो कौन लोग हैं जिनके नाम हैं, वो कौन से संगठन से जुड़े हैं, ये भी सब जानते हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती है भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटना चाहती है। वो हिंदू मुसलमान में लोगों को बांट देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो लोगों को बांटने नहीं देगी, वो भाजपा को मुद्दों से भागने नहीं देगी। अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। बीजेपी के लोग हैं ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है। फतेहपुर में एक नौजवान की भी जान ली, जिन्होंने घटना की। कितने दबाव के बाद कार्रवाई हुई है वहां पर। इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। अब देखिए, सियासत अपनी जगह है और पुलिस के बयान भी अपनी जगह है। पुलिस का यहाँ पर कहना है कि जो भी इसके पीछे दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और रोटेशन वाइज ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। सभी अधिकारी जो है मौके पर तैनात है और इस तरह की अभी कोई लैंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है कि हम लोगों की ड्यूटियाँ जब तक यहाँ पे स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे लगातार रहेंगी। और इस तरह की जो लोग बातें कर रहे हैं उनसे हम लोग वार्ता भी करेंगे और प्लस उनको ये कहना है कि अब यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। जो हमारी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं वो भी यहाँ पे लागू हैं। एक साथ इतने लोग इकट्ठे होकर नहीं आ सकते, तो चाहे वो आज हो या आज के बाद कभी भी हो, यहाँ पर इस तरह से अलाउड नहीं है। तो अब ये पूरा मामला जो है विवादों के केंद्र में है, क्योंकि यहाँ आरोप लग रहे हैं प्रशासन पर कि जो लोग अगुवाई कर रहे थे, जो आह्वान कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि हम वहां जाकर पूजा अर्चना करेंगे, उनको दरअसल एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। अब कांग्रेस पार्टी का एक दल वहां पहुंचेगा और प्रशासन को आपने सुना, वो कह रहे हैं अभी किसी को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं है। वहां आज तक ने आरोपियों तक पहुंचा है जिनके नाम फिलहाल एफआईआर में दर्ज है। सोमवार को फतेहपुर की शहर कोतवाली में मकबरे को मंदिर मानकर पूजा अर्चना करने के बाद फैले फसाद में फतेहपुर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की और इस एफआईआर में 10 लोग नामजद किए गए। और जो लोग नामजद किए गए उसमें एक नाम प्रसून तिवारी का भी है। प्रसून तिवारी हमारे साथ हैं बात करने के लिए।
जो इस एफआईआर में नामजद हैं और कहा जा रहा है पुलिस की एफआईआर के अनुसार कि प्रसून तिवारी वहां मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ करने के वक्त मौजूद थे। प्रसून, कल आप वहां पर थे कि नहीं थे? हम लोग एकत्रीकरण स्थल पर थे और जनपद से आह्वान हुआ था कि आबू नगर स्थित एक मंदिर है, उसको मुसलमानों ने अपने कब्जे में लेने के लिए जो है एक मकबरा जो है वो है, तो उस स्थान पर हम लोग एकत्रित हुए, ये पूजा पाठ करनी है और जिसका स्थान मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर जो है और दूर था। कल उस समय पर थे आप, अंदर घुसे उस मकबरे में पूजा करने के लिए? नहीं, मैं उसके अंदर नहीं था। कहाँ थे आप उस समय पे? आप उस आबू नगर उस बाउंड्री में पहुंच पाए जहां बैरिकेडिंग थी? नहीं, हम लोग जो है और पीछे ही थे और एकत्रीकरण जो अपना स्थल था डाक बंगले के पास में, डाक बंगले के पास में थे। जी जी, जो हम 5-7 लोग थे, हमें 8-10 लोगों का रोल था कि हमने प्रशासन ने सहयोग करके उनको बैकफुट में किया और आप ये मान के चलिए कि 5,000-7,000 हिंदू वहां पे एकत्रित हो गया था। अगर वो एक ईंटा भी वो करते तो हो सकता था कि क्या स्थिति हो सकती थी, लेकिन ये हिंदू समाज ही हो सकता है कि जिसने एक ईंटा भी वहां पर नहीं उठाया। आपने बैरिकेडिंग तोड़ी? नहीं, बैरिकेडिंग तोड़ी गई। मकबरे के अंदर घुसे? नहीं घुसे हम लोग मकबरे के अंदर। आपके ऊपर एफआईआर में आरोप है कि आपने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस के ऊपर धक्का मुक्की की, मकबरे में मजारे तोड़े। आप ये मानिए कि जो मुस्लिम समाज के लोग ईंटें फेंक रहे थे, जो मुस्लिम समाज के तलवार लिए लोग खड़े थे, प्रशासन ने तो उनके ऊपर एफआईआर भी नहीं की। 5-7 हमारे हिंदू समाज के लोगों के सरों पे चोटें लगी, तलवारों से वो हुए, उनके ऊपर प्रशासन को एफआईआर करने की भी उनके ऊपर कान में जू नहीं रहेंगी। आशीष हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्योंकि एफआईआर पर भी बहुत तरीके के सवाल उठ रहे थे, उन लोगों पर भी उठ रहे थे जिन्होंने बाकायदा आह्वान किया लेकिन उनके नाम एफआईआर में नहीं थे। क्या कोई सुधार उसमें हुआ है? कोई नए नाम जोड़े गए हैं और अब कांग्रेस की टीम भी वहां पहुंच रही है? आशीष, इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें फतेहपुर मकबरा विवाद को लेकर कांग्रेस का कूच शुरू हो चुका है। फतेहपुर के कई कांग्रेसी कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए हैं क्योंकि वहां जाने की इजाजत, जैसे आपने पुलिस अधिकारी को ही सुना, किसी को नहीं थी। कांग्रेसी कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, घटनास्थल तक जाना चाह रहे थे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। आशीष, देखिए अर्पिता, सबसे बड़ी बात है आज कांग्रेस वहां पर पहुंचकर इस बारे में पूरी तरीके से उनका डेलीगेशन पहुंच रहा था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी। तो इसको पूरी राजनीति माना जा रहा है, क्योंकि कल भी जब ये नाम लिखे गए उसमें हिंदू पक्ष के बारे में बात कहा गया कि हिंदू पक्ष के लोगों के खिलाफ तकरीबन 10 से 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और 150 से 200 के खिलाफ अज्ञात है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है जो मकबरे की बात कह रहा है उस पर आरोप लगा कि उनके किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया है। तब ऐसे में ये राजनीति स्वाभाविक है और आज कांग्रेस भी वहां पर पहुंचकर इस विवाद को और आगे कहीं ना कहीं बढ़ाने में आगे बढ़ती, तो इसी वजह से पुलिस ने वहां पर किया है कि अब कोई भी दल यहां पर नहीं आएगा और जो भी वहां के जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उनको हिरासत में लिया गया है, क्योंकि वो एकजुट हो रहे थे, वहां पर लोगों को इकट्ठा कर रहे थे और दूसरी तरफ इस विवाद को और हवा देने की बात कही जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसमें कई बीजेपी के जो कहा गया नेताओं के नाम अगर आए हैं, तो चाहे वो संगठन से जुड़े रहे हों, हिंदू संगठन से जुड़े रहे हों, या बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।